एक्सपोर्ट करेगा। सिलेंडर एक्सपोर्ट करने का रीजन होता है कि एक तो आप एक्सपायरी डेट का सिलेंडर यूज कर रहे हो। हेलो स्टूडेंट, आज हम आ चुके हैं उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज पे। यहाँ पे हम जो जिस क्लास में हैं वो सेफ्टी का क्लास यहाँ पे चल रहा है और इस क्लास में बहुत ही बेहतरीन नॉलेज दी जा रही है एलपीजी सिलेंडर के बारे में। तो मैं सर से पूछूंगा, सर इसके बारे में बहुत सारे ऐसे गांव भी हैं, बहुत सारे ऐसे शहर भी हैं जो लोग बस इसको यूज ही करना चाहते हैं, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं होता है। तो सर के द्वारा आज इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि इस सिलेंडर में जानने वाली चीजें क्या है, समझने वाली चीजें क्या है, और मैं कोई भी सिलेंडर को ले रहा हूं तो क्या चूज करके, क्या समझ करके हमको इस सिलेंडर को लेना चाहिए। तो सर इस सिलेंडर के बारे में आप सर पूरी जानकारी दें आप हमें। ओके, ठीक है। सभी को नमस्कार। अभी जैसा आपने बताया कि एलपीजी में खास करके गांव या शहर कोई भी हो, लगभग 80% लोग इसके बारे में अवेयर नहीं होते हैं कि हमको सिलेंडर्स अगर लेने आते हैं, हम लोग जाते हैं गैस एजेंसी पे सिलेंडर्स लेने के लिए, तो क्या क्या चेक करना है, क्या नहीं चेक करना है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिलहाल तो सबसे पहले एलपीजी के बारे में बताने, आज का जो दौर देखा जाए, टाइम देखा जाए, तो लगभग हर घर में आपको एलपीजी सिलेंडर्स मिल जाएगा। हर एक घर में अभी एलपीजी सिलेंडर्स मिल जाएगा आपको। ये क्या है कि अभी थोड़ा काम आपका इजी हो गया। अभी धीरे धीरे अभी बड़े बड़े शहरों में बात करेंगे एलपीजी के जगह पे, तो एलपीजी के जगह पे कई जगह गैस लाइन बिछाई जा रही हैं। लगभग कई जगह का काम अभी पूरा भी हो चुका है। हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पे जैसे अभी लाइट का कनेक्शंस है, वैसे सेम इसका भी कनेक्शंस, जैसे पानी का कनेक्शंस है, सेम एलपीजी का भी कनेक्शंस है। वो पूरा उसका एक लाइन गया है पाइप से, आपको कनेक्शंस करना है। सिर्फ एक आपको इंडक्शन लेना है, कनेक्शंस करना है और यूज करना है। जैसे लाइट का बिल आता है वैसे गैस का भी बिल आएगा। लेकिन अभी इसमें क्या है, अभी हर जगह वो पूरी सुविधा नहीं है। अभी गांव में क्या हो रहा है कि अभी एलपीजी सिलेंडर ही चल रहा है। क्या है कि चेक करने के लिए जो मैं बात बता रहा हूं कि अभी इसमें हमको क्या चेक करना है, सिलेंडर्स है। यहाँ पे आप एलपीजी सिलेंडर्स के बारे में बात करें तो एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी क्यों बोला जाता है? एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोला जाता है इसको। इसमें जो गैस होती है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में होती है। आप कभी भी इसको हिला के देखेंगे तो लगेगा कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहती है। दूसरी चीज क्या, जैसे आप लोग पढ़े होंगे ठोस, द्रव, गैस, तीन चीजें होती है ना, ठोस होती है, द्रव होती है, गैस होती है। तो अभी आप लोग एलपीजी सिलेंडर्स बोल रहे हैं कि सर ये तो गैस है, बट ये तो लिक्विड फॉर्म में है। तो इसमें जो गैसेस होती है, एलपीजी जब बनाई जाती है, दो गैसों का मिश्रण होता है एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो इसमें क्या होता है कि दो गैसेस को, इसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करके इसमें भरा जाता है। दूसरी चीज कि जब सिलेंडर्स हम लोग लेके जाते हैं वहां पे लेने के लिए, तो सिलेंडर्स का एक्सपायरी डेट चेक करने का, जैसे जो गैस सिलेंडर्स रूल्स है 2004, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अभी इसमें क्या है कि जब भी आप एक सिलेंडर्स लेते हैं, जब भी इशू कराते हैं, आपके पास कार्ड बनेगा, तो गवर्नमेंट की तरफ से एक इंश्योरेंस, एक पॉलिसी हो जाती है उसकी। इनकेस कभी कुछ इंसिडेंट हुआ इसमें, तो आप पॉलिसी क्लेम हो सकता है, उसमें जो भी नुकसान हुआ होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से भरपाई कर दी जाती है। ठीक है, तो उससे पहले आपको चेक करना है कि आपका एलपीजी सिलेंडर वो सही है कि नहीं है, एक्सपायरी डेट का नहीं है ना। तो ये चेक करने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे कि तीन चीजें, ये तीन स्टेप्स हैं इसको हैंडलिंग करने के लिए जो यूज किया जाता है। और सामने यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लिखा है C27 लिखा हुआ है, ये कोड C27 15.5 और यहाँ पे भी 15.5 लिखा हुआ है। तो ये तीनों चीज में मतलब क्या है, ये तो वेट है। और दूसरा चीज की ये C27 लिखा हुआ है यहाँ पे, C27 क्या होता है? फर्स्ट 3 मंथ्स, ईयर का जो साल का पहला 3 मंथ्स होता है। जैसे यहाँ पे A लिख दिए, B लिख दिए, C और D, यहाँ पे लिखा हुआ C27। कई जगह आपको मिलेगा कि C21 या A24 या D28 ऐसे लिखा रहेगा। तो A का मतलब क्या है कि ईयर ऑफ फर्स्ट 3 मंथ्स यहाँ पे देखा जाएगा कि जनवरी, जैन, फेब एंड मार्च। दूसरा है अप्रैल, मई, जून। तीसरा है जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये देखिए, ये चीजें इसलिए उसको थोड़ा डीपली समझेंगे कि कैसे एक्सपायरी डेट चेक करना है यहाँ पे।
ये यहाँ पे आपको किसी भी सिलेंडर्स कभी भी आप एलपीजी लेंगे तो वहां पे ये कोड आपको मिलेगा ही। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है C27, C27 का मतलब है यहाँ पे कि सितंबर, लास्ट 3 मंथ्स, उसका लास्ट मंथ लेंगे। सी का मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर 2027 में ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। सितंबर 2027 में ये सिलेंडर एक्सपायर हो जाएगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ A24 लिखा हुआ, कोड कहीं ना कहीं ए से लेकर डी तक आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई कोड रहेगा ही इसमें। A24 लिखा हुआ है तो A24 का मतलब कि मार्च 2024 में वो सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है। अभी 2025 चल रहा है, 24 में वो एक्सपायर हो चुका है। जहां पे B21 लिखा हुआ है मतलब कि जून 2021 में वो एक्सपायर हो चुका है। C27 अभी सितंबर 2027 में वो एक्सपायर हो जाएगा। D28 लिखा हुआ है मतलब कि दिसंबर 2028 में वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये डाउट आती है कि अभी हम लोग सिलेंडर्स लेके आते हैं, ज्यादातर आप लोग सुनेंगे कि कई जगह सिलेंडर एक्सप्लोड हो गया, क्या हो गया। सिलेंडर एक्सप्लोड होने का कारण क्या है? जब इसमें गैस खत्म होती है तब जाकर सिलेंडर एक्सप्लोड करता है। जब तक इसके अंदर अगर गैस भरा हुआ है तब तक सिलेंडर एक्सप्लोड नहीं करेगा। सपोज मान लीजिए कहीं लीकेज हुआ, आग लग गई, तो अगर ये सिलेंडर में गैस है, गैस रहेगा तो प्रेशर रहेगा, प्रेशर के थ्रू क्या है कि आग बाहर ही रहती है। और जैसे जैसे गैस खत्म होगा, आग, प्रेशर कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो आग अंदर जाने की कोशिश करेगी। और जैसे ही वो अंदर जाती है, इसमें बहुत सारा जो गैस भर के पड़ा हुआ है एक ही साथ एक्सप्लोड कर देता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, हम लोग पटाखा जो जलाते हैं, पटाखा में क्या है, अंदर बारूद भरा हुआ है, बाहर भी है जो प्लग जो जिसमें हम लोग जलाते हैं, उससे क्या धीरे 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 जलते हो जाएगा, तब तक वो एक्सप्लोड नहीं करेगा। और जैसे ही वो अंदर पहुंचता है जहां पे बहुत सारा बारूद भरा हुआ है, तो वो क्या करता है, अंदर से एक्सप्लोड कर देता है। सेम चीजें इसमें है कि जब सिलेंडर में गैस भरा हुआ है तब तक आग बाहर रहेगी, प्रेशर रहेगा। और प्रेशर जैसे ही कम होगा, प्रेशर कम क्यों होगा, जब सिलेंडर में देखिए गैस खत्म होता है तो क्या होता है, धीरे धीरे प्रेशर कम हो जाता है, उसका धीरे धीरे कम हो जाएगा। कितना भी आप बढ़ाएंगे प्रेशर कम रहेगा। तो जैसे ही प्रेशर कम होगा, आग अंदर जाने की कोशिश करेगी, आग अंदर जाएगी और एक ही बार जब अंदर जाती है सीधा एक्सप्लोड कर देती है। कोई भी सिलेंडर एक्सप्लोड करने के लिए कम से कम 1-2 घंटे का टाइम रहता है, अगर वो भरा हुआ है तो। क्योंकि एक सिलेंडर हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं तो 20 दिन, 21 दिन या 1 महीने तक जाता ही जाता है। अभी अगर पूरा फुल है वो, तो उसमें क्या है कि एक्सप्लोड करने के लिए टाइम है। कभी भी आग लगता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज सिलेंडर को इजीली आप कहीं बाहर ले जाके ऐसे एरिया में और जाके उसको आग को बुझा सकते हैं। बुझाने का भी तरीका क्या है वो मैं बताता हूं, इसमें कैसे बुझाया जाता है। दूसरी चीज कि सिलेंडर्स, अभी कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था ऐसा, जो यहाँ हम लोग का खुद का स्टूडेंट था, और वो स्टूडेंट ने जब उसके गांव में आग लगा तो सब लोग घर छोड़ के भाग गए थे। उसके गांव में किसी के घर पे लगा था फायर। तो वो स्टूडेंट गया तो देखा, तो पूछा उनसे कि भाई क्या हुआ, क्या वो सिलेंडर्स में आग लगी है। पूछा कब सिलेंडर्स भरा गया, बोले कल लेके आए थे। वो कुछ नहीं किया, गया साइड से इजीली उसको लेके आया और लाके उसका वॉल को यहाँ से बंद कर दिया। रेगुलेटर के पास फायर हुआ था उसको। इसमें एक चीज होती है, इसमें फ्यूल सप्लाई को कट करना। फ्यूल सप्लाई को कट करने का कौन सा मेथड होता है? फ्यूल सप्लाई को कट करना, स्मूदरिंग। 3 मेथड होता है ना, स्टारवेशन, कूलिंग और स्मूदरिंग। इस पे आप पानी फेंकेंगे ना, पानी से नहीं बुझेगा, उतना पॉसिबल नहीं है। पानी से आग और थोड़ा बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसको फ्यूल सप्लाई को कट करना, मतलब कि जो गैस निकल रही है उसको आप कोशिश कीजिए बंद करने के। मान लीजिए यहाँ पे रेगुलेटर्स लगा हुआ है, कोई भी गीला कपड़ा या ऑक्सीजन सप्लाई को कट करना। स्मूदरिंग होता है ना, तो ऑक्सीजन सप्लाई को कट करना। ऑक्सीजन सप्लाई को कट करने के लिए कई जगह आप लोग वीडियो पर देखे होंगे कि टॉवेल को भिगो के और इसमें रैप कर दिया जाता है, लपेट दिया जाता है। तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन सप्लाई को कट करता है। आग क्यों लगती है? आग 3 चीजें हैं। आग लगने का कारण 3 चीजें, यहाँ पे हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन होता है। 3 चीजें, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, ये 3 चीजें मिलेंगी तो ही आग लगेगा। 3 चीजें, इसको केमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। फायर क्या है, एक केमिकल रिएक्शंस होता है। 3 चीजें मिलेगी तो आग लगेगा। तो तीनों में से किसी एक चीज को आप हटा दीजिए। आग लगा इसमें, तीनों में से किसी एक चीज को हटा लीजिए। जो पॉसिबल है देखिए कि कौन सा इसमें पॉसिबल हटाना।
जैसे आप लोग देखेंगे, बोलेंगे कि सर वहाँ पे वो लोग टॉवल लपेट के भिगो के लपेट देते हैं तो बुझ जाती है आग। तो उसका रीजंस क्या होता है, वहाँ पे क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर दिया जाता है। जब लपेट देंगे भीगा हुआ टॉवल से तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ये दो चीजें मिल के आग कभी लगेगी ही नहीं। तो ऑक्सीजन सप्लाई को कट करना या तो फ्यूल सप्लाई को कट करना। फ्यूल सप्लाई में कई जगह देखे होंगे कि वो लोग क्या आते हैं, जो होस पाइप होता है उसमें हाथ सीधा जाकर लगा दिए, हाथ लगा दिए, फ्यूल सप्लाई कट हुआ, हीट और उसमें बैरियर आ गया, तीनों में कनेक्शन हटा, आग बुझ गई। तो फ्यूल सप्लाई को, हीट को हटाना इसमें थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। हीट को पानी फेंकेंगे और बढ़ सकता है इसमें, तो यहाँ पे हीट को हटाना पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी भी अगर ऐसे होता है, कभी भी अगर फायर होता है घर में। दूसरी चीज, एक चीज और मैं बता दूं कि ये जब लीकेज होता है, एक जो गैस होती है प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी जो, तो ये क्या होती है, हैवियर देन एयर, हवा से भारी होती है। ये कभी भी लीकेज होगा तो जमीन पकड़ के रहती है, वो हवा से भारी है, ये जमीन पकड़ करेंगे। ये नहीं कि ये ठीक है खिड़की खुला हुआ है निकल गई गैस, वो किसी कोने में ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो कभी भी लीकेज होता है, पावर सप्लाई अगर ऑन है तो ऑफ नहीं करना है आपको, या ऑफ है तो ऑन नहीं करना है। ये दो चीजें ध्यान रखिएगा कभी भी इलेक्ट्रिक में। जब गैस लीकेज आपको पता चलता है कि गैस लीकेज है, तो आपको इस कंडीशंस में कभी भी ध्यान है, वहां क्या क्या सप्लाई को आप, जो ये सप्लाई है फ्यूल सप्लाई है, उसको आपको कट ऑफ करना है। दूसरा, ड्राई कंडीशंस करने के लिए उसको कपड़ा से, पंखा से किसी तरह मार के उधर से धीरे धीरे। इसमें क्या होता है कि हवा से भारी होती है, आप बैठेंगे तो ही पता चलेगा कि एलपीजी गैस है। तो ये दूसरी गैसेस होती है जो लाइटर देन एयर होती है, हवा से हल्की होती है, तो वो लीकेज हुआ तो ऊपर से ऊपर चली गई। लेकिन ये कभी भी हवा से, घर में अगर लीकेज होता है तो ज्यादातर किचन में आप लोग नीचे ही ये गैस मिलेगी, अगर लीकेज होगा तो उधर पड़ी रहेगी, और थोड़ा सा भी स्पार्क उसको मिलेगा तो आग लगने के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग नॉर्मल आप लोग देखेंगे एक लाइटर जिससे इसको जलाया जाता है, वो अगर हम लोग ध्यान से नहीं देखें तो वो दिखेगा भी नहीं, और उतनी चिंगारी काफी है इसको जलने के लिए। तो ये चीजें होती है। तो एलपीजी में कभी भी इस चीजों का ध्यान रखिए कि आज का जो क्लासेस था वो फायर, इसमें एक्सपायरी डेट, सिलेंडर को एक्सपायरी डेट चेक करने का, लीकेज हो गया तो क्या करना है, और अगर फायर हो गया तो क्या करना है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर है, जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहां से भी कॉल कर सकते हैं, जो या फायर का जो नंबर है वहां पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप इसके बारे में अगर एक्सपर्ट हैं तो ठीक है। और दूसरी चीज कि कभी भी इसको जहाँ पे आप लोग रख रहे हैं जिस सिलेंडर्स को, तो वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, इनक्लोज एरिया ना हो, बंद ना हो, हवा आता जाता रहे, ऐसे जगह पे सिलेंडर को स्टोर करना है। और इसका कोशिश कीजिए कि होस पाइप ज्यादा थोड़ा लंबा ही रहे। कई बार क्या होता है कि जहां हमारा इंडक्शन रहता है उसी के बगल में एलपीजी भी पड़ी रहती है, तो इसमें थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए कि दोनों में गैप हो। दूसरा, अभी खास करके चूहा है, कुछ गैप कटिंग कर लिया, होस पाइप भी देखेंगे, इसका जो होस पाइप होता है उस पर भी एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, तो कि ये कब एक्सपायरी होने वाला है। तो होस पाइप हो सके तो जो टाइमिंग्स है उसके बीच बीच में आप होस पाइप को चेंज करते रहिए। हम लोग क्या है कि एक बार होस पाइप खरीद के लेके आए और 2-4 साल से वही चल रहा है, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। होस पाइप, और इसका भी इंस्पेक्शंस करते रहना है, इसका भी जांच करते रहिए। जब भी आप लोग वीकली, जो भी घर पे जो फैमिली मेंबर्स है, ज्यादातर फीमेल इसमें इन्वॉल्व होती है, अवेयरनेस बढ़ाइए, उन लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं खाना बनाने में। तो वो लोग को जब अवेयरनेस रहेगा इस सब चीज़ों के लिए कि कैसे करना है, इसमें कैसे लेके आने के लिए सिलेंडर्स तो हम ही लोग जाते हैं, तो खास करके हमको एक्सपायरी डेट चेक करना है। और दूसरा, घर में भी हम लोग सब लोग सेफ्टी वाले हैं, तो सेफ्टी वाले के घर ही अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो हम लोग दूसरों को क्या सेफ्टी देखेंगे। तो अपना पहले सब कुछ चेक करके रहना है अपने घर पे, और सबको अवेयर करके रखिए इसके बारे में कि कैसे कैसे इसका यूज करना है। तो आज का जो क्लास था वो इसके लिए था, एक्सपायरी डेट चेक करने के लिए। चाहिए तो यह कोड भी लिखा हुआ है। और अभी यहाँ पे कुछ दिन में अभी नेक्स्ट साइट्स पे जाके हम लोग फायर ट्रेनिंग करने वाले हैं, वो भी एरिया इंस्पेक्शन हो चुका है। तो अभी सिर्फ डेमो के लिए का था, अभी प्रैक्टिकल होगा 2-4 दिन के अंदर, कहीं भी चल के वहाँ पे हम लोग डिसीजन करके आए हैं कि कहाँ पे करना है। तो वहाँ पे प्रैक्टिकली मैं बताऊँगा कि कैसे इसके आग को बुझाया जाता है और कौन से फायर पे कौन कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए। जी सर, आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया हमारे दर्शकों को, और उम्मीद है कि हमारे जो भी दर्शक हैं इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। खास करके ये वीडियो हर एक घर में शेयर करिए, ताकि ये जो सिलेंडर होता है
यहाँ तक कि हमें उम्मीद है कि हर एक घर में इसका यूज़ किया ही किया जाता है, तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी। सर, कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करना, तो ये कोर्स करने के लिए कहाँ पे आ सकते हैं? जी, देवरिया में अमर ज्योति रोड है, यहाँ पे देवरिया स्टेशन से जो दूर से हैं, अगर बाई ट्रेन आने चाहते हैं या बाई बस आना चाहते हैं, बाई बस भी आना है तो बस स्टैंड आके कोतवाली बोल के यहाँ पे पुरानी सब्जी मंडी है, अमर ज्योति रोड है और HDFC ATM वाली गली है, वहाँ से आके कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा गूगल मैप के थ्रू आ सकते हैं या उसमें कांटेक्ट नंबर भी होगा आपका इधर। हाँ, कांटेक्ट नंबर चल रहा है, तो आप कांटेक्ट नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। आप अगर आना चाहते हैं तो मैं बता दूं आपके लिए कि आप जो है कि उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज आप सर्च करके भी यहाँ पे आ सकते हैं, गूगल मैप पे भी आप करके आ सकते हैं। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे जो है कि हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है, सेफ्टी ऑफिसर के रिलेटेड हर एक कोर्स कराई जाती है, जहां तक कि हमें उम्मीद है कि सर कि पूरे पूर्वांचल में सबसे टॉप पे हम लोग आते हैं। जी, ये तो कहने के लिए ये अपने नहीं बच्चे भी हैं अपने जो है कि सपोर्ट करते हैं इस चीज को। यहाँ पे जितने ये बच्चे आए हुए हैं, कुछ बच्चे बिहार से भी हैं, कुछ बच्चे जो है कि अदर स्टेट से भी हैं, तो यहाँ पे आते हैं रहने के लिए, रहने का भी पूरा सुविधा यहाँ पे है। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उमा टेक्निकल फायर सेफ्टी कॉलेज पे संपर्क कर सकते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।